सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि 31 जुलाई को 72,825 मैटर संबंधित 1100 में 200 लोग जो बाकी थे उनकी आईए और 24 फरवरी पे जो आईए पड़ी हुई थी, 24 फरवरी के अंतरिम आदेश पर जो आईए पड़ी हुई थी उस पर सुनवाई था, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई। नंबर अपना आया लेकिन एडजर्न हो गया। 2 सप्ताह बाद पुनः डेट मिली हुई है। 72,825 शिक्षक भर्ती में पुनः सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 सप्ताह बाद डेट मिली हुई है। और 29,334 पदों के सापेक्ष जो गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती आई थी उसकी डेट 9 अगस्त अभी शो हो रही है। देखते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड है, 2-4-6 दिन आगे हो सकता है। साथियों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 तारीख को आरक्षण मामला लगा हुआ था, लेकिन कोर्ट की अस्त व्यस्तता के कारण और सटीक रोस्टर जारी न होने के कारण अपना केस नहीं लग पाया है। पास ओवर अपना केस हुआ था आरक्षण मामले में, डबल आरक्षण मामले में जब पास ओवर अपना केस हुआ था साथियों, तो पास ओवर होने के बाद 1 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक केस आ जाते हैं। लेकिन कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हो या कोर्ट की अस्त व्यस्तता भी बहुत है और नया रोस्टर जारी करके हो सकता है कि फिर से कोर्ट को एक व्यवस्थित क्रम में सृजित किया जाए, इसलिए जो है मैटर्स लग नहीं पा रहे हैं। अगर इस सप्ताह में अपना मैटर नहीं आता है तो हमें फिर से लिस्टिंग डालनी पड़ेगी। लिस्टिंग डालने के बाद हमारा केस पुनः नए सिरे से माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में लगना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है कि लिस्टिंग डालना ही पड़ता है। अगर अनलिस्टेड केस हो गया है तो उसके लिए कोई घबराने की और कोई उसकी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया के तहत ही वकील चलते हैं। वकील होने के नाते मैं आप लोगों को सही चीज़ों को की जानकारी देता हूं। जब कोर्ट की प्रक्रिया के तहत चलते हैं तो ऐसे ही सिस्टमैटिक ढंग से आगे पीछे करके एक क्रम बना के चलते हैं। तो साथियों, आप लोगों को डबल आरक्षण मामले में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप लोगों को पहले ही मेरे द्वारा बता दिया गया है कि रिविजिट हो चुका है। सरकार ने पूरे प्रस्ताव बना लिए हैं, सभी प्रस्तावों पर उनकी मोहर लग चुकी है। सरकार अपने ढंग से जो खेल खेल रही है उस खेल को रोकने के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में डबल बेंच में उपस्थित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय तक सरकार के खेल को उजागर करके अधिकतम साथियों के चयन के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। रिविजिट हो चुका है। रिविजिट में आज मैं आपको जनरल का गुणांक अर्थात ओपन कैटेगरी का अंतिम गुणांक, ओबीसी का अंतिम गुणांक और एससी का अंतिम गुणांक बता रहा हूं। उससे ऊपर ही रहने की संभावना है, उसके नीचे नहीं जाएगी। साथियों, आप लोगों को बता दें कि 66.39 ओपन कैटेगरी का अंतिम गुणांक हो सकता है, क्योंकि रिविजिट में ओपन कैटेगरी के गुणांक चढ़े हुए हैं। उसको मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं और मैं एक्चुअल रिविजिट का ओपन कैटेगरी का जो चढ़ा हुआ गुणांक है आप लोगों से जल्द ही चर्चा में उसको बताऊंगा। और फिर हम आते हैं ओबीसी के गुणांक पर। ओबीसी का जो अंतिम गुणांक है वो 66.28 या 30 हो सकता है, उसके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ये गांठ बांध लीजिए। जो आपको बता रहे हैं कि हम 10,000, 5,000, 4,000 सीटें लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे। भविष्य में आप लोग थोड़ा सा अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर लें कि जो होने वाला है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एससी भाइयों में संख्या बहुत ही कम बची हुई है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो अधिकतम साथियों के लिए ही प्रयास ही कर रहा हूँ, अधिकतम लोगों का चयन हो जाए, लेकिन उन्हें भी 59.7 तक आने की उम्मीद है। उसके नीचे भी हो सकता है। एससी में मैं कह सकता हूँ उसके नीचे भी हो सकता है, लेकिन अन्य कैटेगरियों में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रिविजिट में सरकार ने अपने 200 को छुपाया है, 200 को छुपाने के बाद जो चयनित है उन लोगों को सृजित किया है और एक
अलग से प्रस्ताव बनाया है, जिस प्रस्ताव के बारे में सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकता हूं, उस तरह से मैं कह सकता हूं कि गुणांक बहुत कम गिर रहा है। एक एक साथी का शायद ही चयन हो पाना संभव हो पा रहा है। इसलिए अधिकतम साथी जो 66.49 और 66.48 के ऊपर हैं, वे सभी साथी निर्द्वंद रहें। उन्हें तो नौकरी, अगर वे चयनित नहीं है, आंसर की वाले हैं, तो उन्हें तो नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस भर्ती में अभी आप बहुत आशाएं मत पालिए, चाहे वो 66.2 हो या 66.3 हो ओपन कैटेगरी का, या ओबीसी कैटेगरी का 66.28 के नीचे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा आशा अभी न पाले। हम सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे, 22,000 सीटों को भी लेने की पूर्ण कोशिश करेंगे, अधिकतम साथियों का चयन सुनिश्चित कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए और कानूनी प्रक्रिया को देखते रहिए और जो विधि संगत बातें हैं उन बातों को समझते रहिए। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय सिया राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी जितने भी भाई बंधु हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार।